गुरदयाल सिंह जी साबका सरपंच, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विखे बैठ के उन्होंने गुरबाणी के शब्दों राही शरधा के फुल भेंट कर रहे हैं। सो गुरमुख प्यारिओ, जो भी जीव इस संसार जिसनों खानी संसार कहा गया है विच आया, वो जितने भी श्वासा पूंजी को लैके इस मृत लोक के विच आउंदा है, उसनों खतरिया होया दुनिया विच विचरदिया होया प्रभु के भाने में रहिंदिया होया जदों श्वासा की पूंजी खत्म हो जाती है, खत्ती जाती है, उस वेले उस वाहिगुरू के चरणों में जा बराईदा है कि चले जाना है, किसी ने अगे चले जाना है, किसी ने कुछ पिछों चले जाना है, लेकिन ये ज्ञान किसी को नहीं कि मैं कदों चले जाए। ये गल नहीं लुकी छिपी। साइंसदाना ने बड़िया खोजा की, कोई कसर नहीं छड़ी जो खोजा हो भी नहीं है, परंतु ये खोज नहीं अजे तक हुई कि मौत आनी कदों। अंदाजे भावें किन्ने लाए जान, तो मेरा ख्याल है वो अंदाजे कदे पूरे नहीं हुए। मैनू एक गल याद आ गई कि साइंसदान बंदा जिहड़ा साइंसदान नहीं पैदा कर सकता। साइंसदान इकट्ठे होकर रब को चले गए, परमेश्वर को कह लगे रब जी असीं तुहानूं बेनती करते हैं भी तुसीं कहने भी बंदा असीं बनाया है कि असीं बंदा पैदा नहीं कर सकते, साइंसदान नहीं बंदा बना सकते। अकाल पुरख कह लगे भी जे तुसीं भी साइंसदान बंदा बना सकते हैं तो तुसीं बना लो, असीं तुहानूं किहड़ा रोकिया, तुसीं भी बंदा बना लिओ। जदों साइंसदाना ने विचार करके बंदा बनाना चाहा ना तो बंदा बन जाएगा। जदों ये गल हुई तो जदों मिट्टी कट्ठी करके पानी पा के बंदे का फुट बनाने लगे तो रब जी कह लगे अकाल पुरख वाहिगुरू भी गल दा साइंसदानों एक तुहाडे नाल साझी करनी आ भी फुट मैं मान लेना भी तुसीं बना लोगे, पर जिहड़ा फुट बनाउण लगे हो पहला तुसीं ये करो भी ये तां मिट्टी मेरी बनाई हुई है, तुसीं आपकी मिट्टी बनाओ। जे तां तुसीं आपकी मिट्टी बना लई तो फिर तां मैं मान लेना भी तुसीं बंदा भी बना लोगे जे तुहाडों मिट्टी ना बनी। उस वेले साइंसदान ने तैयारी पै गए नहीं। खोज की कह रही है जैसे हर हट की माला टिंड लगत है, एक सखनी खोर फेर भरियत है, तैसो ही एवं खेल खस्म का जो उसकी बड़ाई। जेड़े तकरीबन मेरी उम्र के ना 70 के नेड़े नेड़े ने या उत्ते ने, उन्होंने देखा कि खूह चलते होंगे सी पानी टैगे लाने वास्ते, खूह वगदे वेखे होंगे कई खूह दियां टिंडां नूं माला टिंडां नूं कहते माल नहीं टिंडा नहीं। जैसे हर हट की माला टिंड लगत है, जिवें एक माल एक टिंडा की माला बनी हुई बैल के ऊपर चढ़ी हुई होती है जो खूह दे विच जांदी ते पानी भी भर भर के टुरियां आउंदियां ने वो टिंडा उस पानी को खूह दे विच डोल पारसे दे विच डोल दियां ने, डोल के खाली हो गया ना, ये खाली होके फिर खूह दे विच तुरिया जांदियां। ये खोर फिर भरियत है, तैसो ही वो खेल खत्म का जो उसकी वडियाई, ये उस कुदरत का मेरे परमेश्वर का खेल भी इसी तरह है। खूह दियां टिंडां कोई तुरिया आउंदा है, कोई तुरिया जाता है। फरीद साहब ने तो इतों तक भी आख्या है आज जी जगह से अज आप बैठे हैं कि गुरु साहब का द्वारा बनया, गुरुद्वारा बनया, जिथे आप बैठे हैं
ये वास्ते भी आख्या जिस आसन हम बैठे ये वाहिगुरू जे आसन की अज असीं बैठे हुए हैं जिस आसन हम बैठे इतने बैठ गया इतने पता ही नहीं साढ़े लोग पहला किन्ने बह के चले गए इतने कई तरह के बैठने वाले आए होंगे ते कई तरह के बह के इतों चले गए जिस आसन हम बैठे इतने बैठ गए तो कहने का भाव फक्कर हो गए किन्नी किन्नी आयु भूखे भी चले गए लेकिन स्थिर नहीं रह सके क्योंकि जगत जो है झूठा है और ये नाल जी प्रीत है ये नाल जो स्नेह है ये भी झूठा है। जिस वेले बच्चा जन्म लेता है जन्म लैन तो बाद कितनी खुशियां मनाई जाती गीत गाए जाते हैं दरवाजियां के सेहरे बने जाते हैं एक दूसरे को मुबारकां दित्तियां जांदियां जे खुश होया जाता है। कबीर साहब श्री राग दे विच पटबाणी कबीर साहब दी है कबीर साहब की कहते हैं वो कहते हैं जननी जानत सुख बड़ा होत है। जननी जो माता बच्चे को जन्म देने वाली वो कह रही है वो ये जानती है ये समझती है कि मेरा बच्चा बड़ा होता जा रहा है सुट मैंने पुत्र होता है इतना पूरा जानना है पर वो इतना नहीं जानती कि दिन दिन अवध कटता है ये मेरे बच्चे की उम्र घटती जाती इतना उनको ज्ञान नहीं। मोर मोर कर अध लाड़ तर कई तरह के नाम रखते हैं मोर मेरा मोर वर्गा है मेरा फलाना है मेरा चंद्रमा वर्गा है मेरा पप्पू आ मेरा टीनू आ मेरा सिंदरा है मेरा गोल्डी है कितने तरह के नाम रखे जाते हैं बच्चे प्यार के नाल बच्चे ने रखे जाते हैं। मोर मोर कर अधक लाड़ तर अधक मैंने बहुती बहुती प्यार लड़ाए जाते हैं परिवार बड़ो टेस्ट मैंने होंगे वेखना टेस्ट ही जम राओ हसै ये जब देखता है ना धर्मराज जम राओ जमा का राजा भाई एक गल इतने समझने की लोड़ है कि भी जम राओ भी उस शख्सियत का नाम ही ये धर्मराज भी उसे का नाम विचरी है उन्हें वास्ते वो धर्मराज जिन्हें जम के दुनिया उत्ते आके कभी चंगा काम का किया ही नहीं चंगे काम के नेड़े ही नहीं गया उही धर्मराज जो है वो जम राओ है उन्हें वास्ते वो जमा का राजा दल भी खूह नूं कहंदे जिहदे उत्ते कोई माल टिंडा बैल वगैरह ना होवे ना उसनूं कहंदे ने दल वो जिहड़ी दल है खूह टिंडा तो बगैर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਪੈਰ ਉਸ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਉਸ ਦਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਲਮਕ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਲ ਢੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਏ हथ पै गया कि मनुख लमकन लग गया जिस वेले वो मनुख लमकन लग गया ये सोचता है कि मैं कितना चिर लमक के कटांगा जो उपर नूं देखिया कि जेड़ियां दाड़ां नूं हथ पाया उन्होंने एक चूहा ते चूही कटी जाते कट लए सोचिया भी ये कटियां जानियां ते मैं दल विच डिग पिया फिर की थले निगाह मारी दल ते थले एक सराल बैठी सराल का भी मूँह टड़िया वो वेट कर रही है भी जो ये दर्द हथ छुटनगे ये मेरे मूँह आके डिगेगा मैं इसको पसंद कर देगा वो सराल केड़ी आवे सो दिल जाही करना कूट रह फिर ना ही संग करता है साथी चले गए हम भी चलना किथे असा अपने कोठे जाना सारे संभालना है पंथ निहालना है होया मनुख उस शहद नूं चट्टन लग पिया जीभ नाल रस लैन लग पिया उन्होंने ते फिर की होया उन्होंने वो जिहड़ियां दालां कट्टी जा रहे हैं चूहा पुत्र धीआं रिश्तेदार स्नेही सज्जन जिन्हां दे विच प्यार हो के असीं करतार होए
वो सारा शहर सब कुछ भुल जाता है। ऐसा तै जग भरम लाया कैसे बुझे जब मुँह है। धन गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह ने 4 उदासियां धारण कीतियां सी उनके वास्ते। 4 उदासियां धारियां। एक बारी मेरे पातशाह एक फकीर बैठा है, फकीर बैठा है ते मेरे पातशाह धन गुरु नानक देव ते मरदाना ये भी फकीर के पास जाके नेड़े जाके बैठ गए, जेडे एक दूजे को दिस रहे, एक दूजे की गल सुन रही। उठे बैठ गए। उन्हें चलो एक मौलवी साहब आ गए, काजी साहब आ गए, मौलवी साहब भी बैठ गए ने। कह लगे जी मैंने तक कई साल हो गए, गिनती नहीं है मेरे पास किन्ने साल का मैं बंदगी करते हैं। वो कहते फिर बंदगी करके तेन अजे तक ये भी समझ नहीं आई भी तेन भुख किन्नी है, तू प्रसादे छकने किन्ने है। तू एक प्रसादा फकीरा पकाना है, उन्होंने छक लेना है, छकन तो बाद फिर दूसरा पकाने लग जाता है। ये जो 5-7 प्रसादे इकट्ठे नहीं पकाए जाते, इकट्ठे पका के रख ला, ये आराम नाल मिल खा के मगरों इक्के वाली हथ धो रही। वो कहता मौलवी साहब मैं प्रसादा इस करके एक पकाना है कि मैनू ये भरोसा नहीं लगता कि मेरे को दूजा प्रसादा छकन का भी टाइम है कि नहीं है बताया। शायद मैं दूजा एक छका तो दूजा पकाने तो पहले ही मेरे वाला काम हो जाना। ताई गुरबाणी में सतगुरु आख्या था गुरु रामदास जी ने, मेरे पातशाह कहते हैं सो ऐसा हर नाम की है मेरी जिंदड़िए मट के जाता है, साह आवे कि ना आवे राम। पता नहीं आ साल आ गया उसके बाद दूजा आना कि नहीं आना, तो मैं एवं प्रसादे लिया पंजाब का ढेरिया लाई जावा। मौलवी ने इशारा किया मेरे पास भी दूजा छकना कि नहीं छकना। मेरे पातशाह कहने लगे मौलवी साहब एक प्रसादे की गल करते हैं फकीर जी, एक प्रसादे की गल करते हैं। ये साडा कोल तां सोच साडी तां इन्नी मिली प्रसादा छकन ते तां मिनट 2 मिनट लग जाता, 2 मिनट ये तां समा ज़्यादा उड़ीक रखी बैठे है। वो कहते फिर की होना चाहिए, मेरे बाबा जी ने इशारा किया फिर की होना चाहिए। वो कहते भाई अभी तेन दस देनी है की होना चाहिए। आप अगर आप सारे प्यार ना की क्या मेरे पातशाह धन गुरु नानक ने फकीर को संबोधन करता तो मौलवी को समझा रहे, कहते हैं हम आदमी एक दमी मोहत मोहत न जाना, आदमी एक दमी मोहत मोहत न जाना, आदमी एक दमी मोहत मोहत न जाना, मोहत न जाना, आदमी एक दमी मोहत मोहत न जाना। नानक बिन बैठ से सरेवो, नानक बिन वैद सहसरेवो, जाके जी पराना, जाके जी पराना, जाके जी पराना। हम आदमी एक दमी मोहत मोहत न जाना, आदमी एक दमी मोहत मोहत न जाना, आदमी एक दमी मोहत मोहत न जाना, मोहत मोहत न जाना। जन की अरदास वो जानने की अरदास। जन है कौन? हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही हुए।
ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਮੁਕਤਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਹਾ ਖੂਹ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਚੰਗਾ ਸੰਤ, ਚੰਗਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਧਰਮ ਆ ਕੀਟੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ ਕਿ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭੈ ਓੜ, ਹੀਰਾ ਕਿਸਕਾ ਵਾਪਰਾ ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਕਰੋੜਾ ਵੀ ਰਤਨ ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੀਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦਾ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾਣਾ ਸਭ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਗਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਕਈ ਪਰਵਾਰ ਪਈਆਂ ਸਭ ਲਾਉਣ ਆਈਆਂ, ਜਿਨਕੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ,
तो सुत गुरबाणी पढ़न दा हर जस कीर्तन करन
दा बल उद्दम प्रेम बख्शिश करने पढ़ी सुनी बाणी दा फल भाई रिश्तेदारां नूं दोस्त मित्रां नूं भाणा मन्नण दा बल उद्दम प्रेम बख्शिश करने जिन्नियां भी गुर संगतां दूर करियो तिल फल पेटा गुरु ग्रंथ जी मानियो मरहूम कामरेड गुरदयाल सिंह साबका सरपंच उन्होंने अंतिम अरदास शामिल होने वास्ते परिवार नाल दुख वंडाउण वास्ते पहुंचे हुए कामड़ जी की पार्टी समेत वख-वख राजनीतिक पार्टियां दे जथेबंदियां दे आगू वर्कर साहबान पिंड मंडी निहाल सिंह वाला समेत इलाके दे वड्डी गिणती पिंडां चों पहुंचे हुए पतवंती सज्जनों सत्कारयोग बुजुर्गों भराओ भैनों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिंदगी दे पूरे करदिआं परिवार नूं मेहनतकश लोगों को विछोड़ा दे गए। इन्हां 85 सालों चों मोटे तौर पर कहना राजनीतिक जीवन जिउंदियां वो अपने च विचरे। कुदरती है हरेक व्यक्ति अपने परिवार के पालन पोषण लई आपदे बच्चों को सैट करने लई रोल अदा करता है। कामड़ जी उन्होंने भी वो रोल अपना अदा किया। पर छोटा किसान होवे मजदूर होवे इदां दा व्यक्ति जे समाजिक कामां लई राजनीतिक खेत्र लई अपना समा देवे ते राजनीतिक खेत्र भी वो जिहड़ा बेइंसाफी विरुद्ध लड़न वाला खेत्र होवे ये मैं समझदा एक तरह इदां दे व्यक्तियों लिए खंडे की धार से चलने वाली गल हुंदी है। सो कामड़ गुरदयाल सिंह होरी उस खंडे बहुत ही दबंग आत्मा दृढ़ विश्वासी मनुख
जो अपनी भरपूर जिंदगी जिउ के लोगों नाल जुड़ के लोगों लिए गल करके वो संसार को रुखसत हुए ने। अज उन्होंने अंतिम अरदास सारे शुभ चिंतक दोस्त मित्र उन्होंने चाहने वाले ना चाहने वाले भी उन्होंने श्रद्धा के सत्कार भेंट करने वास्ते आए हैं। फतेह अज करता है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आ जाते लोग। मैं हम बेनती करूँगा इस पिंड के सरपंच साथी प्रीत इंद्रपाल सिंह मिंटू वो क्योंकि बुजुर्गों नाल काफ़ी नेड़ों भी जुड़े रहे हैं बचपन तो लैके वो अपनी गल शहर हुंदा सी एक शीशा वो किधर गया सच्चे नूं सच्चा झूठे नूं झूठा कहण वाला वो जिगरी यारां दा जिगर किधर गया पातर नूं अज जान जान पुछदी हवा रेते ते तेरा लिखिया सी नाम किधर गया पातर नूं अज जान जान पुछदी हवा रेते ते तेरा लिखिया सी नाम किधर गया वो जिगरी यारां दा जिगर किधर गया जिगरी यारां दा जिगर। सरपंच गुरदयाल सिंह उन्होंने सरदा दे फुल अर्पण करना साध संगत जी गुर फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हजारों साल के सारे परिवार ने उन्होंने सांभिया। मिंटू ने तो वोटां लैणियां इस करके सारा परिवार तां ना लिया गांव भी सरपंची क्योंकि वो अवस्था जो बह गए मंजे ते आ गए उदों ये तिन्ने भरा अड अड हो गए। उन्होंने समय लगभग साल भैन बलविंदर उन्होंने सामना पिया। बलविंदर को पता होंगे भगवान परशुराम ब्राह्मण सभा वालों जसपत राय जी उन्होंने उप प्रधान वो लैके आए हैं। नगर पंचायत निहाल सिंह वाला वालों जोली जी आए आप संदेश लैके आए हैं। पेंशनर्स पंजाब गौरमेंट पेंशनर एसोसीएशन वालों संदेश आया। गौरमेंट स्कूल टीचर्स यूनियन वालों संदेश आया। मैं इन्होंने सारे सज्जनों तो माफ़ी चाहूँगा मैं कला कला संदेश पढ़न की जी है वो समा इजाजत नहीं दिता। परिवार को भेंट कर दिते जाएंगे तुहाड़ियां भावनावां। हाँ नवोदया विद्यालय वालों भी इस तरह समूह लंगर कमेटियां बरनाला अलकड़ा सैदो के निहाल सिंह वाला के सज्जन आए हैं उन्होंने वालों भी संदेश है। इत्थे एक अनाउंसमेंट है परसों ऐतवार को लायन्स क्लब वालों अखां का कैंप लग रहा जैन भवन च निहाले वाले। इत्थे मैं एक माफ़ी मंगनी चाहना क्योंकि बहुत लंबी पाल सी जो मैं लिखन लगा ना पहला कोशिश की सी भी मैं लिखना पर इन्नी लंबी पाल है उन्हें सारे साढ़े लिए तुसीं सारे भी आए नहीं वो फिर मैं दम छड्ड गया भी नहीं मेथों नहीं लिखे जाने तो बोले भी नहीं जाने। मैं सिर्फ 4 नां लैके हाजरी लवानी है। एक तो साबका विधायक सॉरी मौजूदा विधायक अपनी मनजीत सौरी वो कल परिवार जाके दुख वंडा के गए जो कितने रजेवां सी नहीं आ सकते। ब्लाक संमति के साबका चेयरमैन नथा सिंह खोटे कम्यूनिस्ट पार्टी के बहुत बड़ी लंबी पाल है। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ छड्डदा होया ब्लाक के सैकटरी है कामड़ जगजीत सिंह धूड़कोट जिले के मीत सकत्तर है शेर सिंह सरपंच तो इस परिवार के जिवें आपां सारे परिवार के मैंबर हैं उवें ही परिवार के मैंबरां चों मैंबर वांगू है भाजी गुरचरण पब्बार वाली मैं इन्हां सारे सज्जनां की हाज़री लवाउंदा होया ते बाकी सारिਆਂ ਤੋਂ माफ़ी मंगदा होया बेनती करनी चाहूँगा कामड़ जगरूप जिहड़े परिवार के मैंबरां की तरह कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रमुख आगू है वो आउण वो पार्टी वालों भी अपने वालों भी कामड़ गुरदयाल सिंह उन्हां दी याद अपनी गल अंतम अरदास जुड़े भैनों भराओं वाहिगुरू जी का खालसा मेरे तो पहला उन्होंने बारे बहुत
अच्छे शब्दों से उन्होंने याद किया गया। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की सूबा कौंसल वालों शरधा के फुल भेंट करना वो साडे बहुत सम्मानित आगू सन। उन्होंने तो पहला जी परिवार ने कुछ संस्थावां नूं सहायता दी, उन्होंने गुरुद्वारा धर्मशाला जंड साहिब, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल धोड़कोट रणसी, सरकारी प्राइमरी स्कूल रणसी कलां, सरकारी मिडल स्कूल रणसी कलां, गुरुद्वारा विछोड़ा साहिब, गुरुद्वारा टोबा साहिब ते गुरुद्वारा बाबा जीवन सिंह जी, ये संस्थावां दे मुखी है जिहड़े सुखदेव सिंह भोला तो आपकी सहायता वाला लिफाफा लै जाण। 3-4 सज्जन वो है जिहड़े विदेशों बैठे, उन्होंने फोन करके परिवार नाल दुख का प्रगटावा किया। मैनूं कहा गया भी इन्हां दी हाज़री भी लवाउणी है। उन्हां च बलदेव सिंह दरोगा नाल दे पिंड दे कामड़ गुरबख्श सिंह होरां दे बेटे है, इस पिंड के साबका सरपंच है सरदार जसवीर सिंह, इसे पिंड के है शायद जगराज सिंह खेतां वाले, सुरजीत सिंह खोटे ते प्रगट सिंह बदनी खुरद। उन्होंने परिवार नाल अपना दुख का प्रगटावा किया। हुण मैं बेनती करूँगा सरदार बूटा सिंह जथेदार जी, वो परिवार वालों तुहाडा सब का धन्यवाद। ग्रंथ साहब की हजूरी में विराजमान साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैथों पहला चाचा गुरदयाल सिंह बारे बरारिया ने जो कुछ बोलिया, मैं समझदा कि वो बिल्कुल सच बोले। साडा गवांढी भी सी, साडा चाचा भी सी, पर जो एको संस्था से मुश्किल उस नायक ने जिहड़ी पार्टी का झंडा चकिया वो पिंडां दसदा हुणे दा वाघे दे बन के जाना कि एक परिवार 4 ही MLA बनया, कामरेड रौदा परिवार और 4 बारी MLA। कमाल की गल हो कि 72 तो बन लगे 2002 तक रहे। उन्होंने कामरेडा के गले स्कूटर भी है नहीं, एक बारी MLA बन के बारे न्यारे हो जाते हैं लोगों के। और वो जमात का मैंबर सी चाचा गुरदयाल सिंह, जिहड़ी जमात घर के भेजती है कि तुसीं किते मर्जी हो जाओ तो लोगों को लुटना नहीं। इस करके मैनू माण सी, मैं अगे बोलता होंदा कि सानू माण आ कि साडा चाचा गुरदयाल सिंह, उहदा सपुत्र सुखदेव सिंह भोला वो झंडा बुलंद करी बैठे आ, जिहड़े दबे कुचले लोगों की आवाज़ बुलंद करता। साडे पार्टी के वखेरे हो सकते हैं छोटे मोटे, पर पिंड दे विच असीं हर चोण इकट्ठे होकर लड़े। जे किते बहुत घट वोटां पैण दा समां भी आया, चाचा गुरदयाल सिंह उदों ही पिछे नहीं हटे। वो दृढ़ बंदा भी सी, कल्ला नरम सुभाਅ सी और राते का दृढ़ सी। और उहे जे मनुख नूं बहुत वड्डी गिणती विच अज संगत सरदा दे फुल भेंट करन आई है। मैं सारी किताब लिखी जा सकती है उहदे संघर्षमई जीवन ते, शादे जीवन ते। मैं गुरु ग्रंथ साहब सच्चे सतगुरु के चरणों में अरदास बेनती करता समुची संगत वालों कि सच्चे सतगुरु उन्होंने अपने चरणों में निवास दें। था नहीं पिछे परिवार को चढ़ती कला में रखी, जिस ढंग नाल उन्हें दृढ़ता नाल पार्टी की सेवा की, उहदे सपुत्र उहदे नक्शा कर्मां ते चलन। और साडे वर्गियां प्रेरणा स्रोत यह जे परिवार आ। सारी संगत का फिर धन्यवाद जिहड़ी संगत आई आ। देग दा भंडारा लैण तो बाद भाई चाह पानी लंगर का भंडारा तैयार छक के जाना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।